आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। लिमटी की लालटेन के 286वें एपिसोड में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सिवनी और नरसिंहपुर मध्य प्रदेश के दो जिले हैं जिनके मुंह से निवाला शायद छीना जा रहा है। इस अन्याय के खिलाफ क्या होशंगाबाद और बालाघाट के सांसद आवाज बुलंद करेंगे? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रास्ते में रूट में बदलाव किया गया है। कब तक सिवनी और नरसिंहपुर के साथ अन्याय होता रहेगा? लिमटी की लालटेन के 286वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। कुछ समय से औद्योगिक गलियारा, जिसे अंग्रेजी में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी कहा जाता है, चर्चाओं में है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के चर्चाओं में आने के बाद अब हाल ही में दिल्ली से नागपुर के बीच बनने वाला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर चर्चाओं में है। वो इसलिए क्यों है चर्चाओं में, हम आपको बताते हैं। वो इसलिए क्योंकि इस कॉरिडोर को पहले दिल्ली झांसी दिल्ली झांसी ग्वालियर होते हुए ललितपुर सागर नरसिंहपुर सिवनी से नागपुर ले जाया जा रहा था। अब इसे वहाँ ललितपुर से बीना विदिशा भोपाल रायसेन का कुछ हिस्सा आएगा, सीहोर का कुछ हिस्सा आएगा, बुधनी सीहोर का हिस्सा है। इसके अलावा नर्मदापुरम बैतूल होते हुए नागपुर तक बनाए जाने का प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा केंद्र को भेजा गया है। कुल मिलाकर सिवनी और नरसिंहपुर जिले के मुंह से निवाला छीनने का प्रयास किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री गति शक्ति मिशन की बैठक में मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार के द्वारा ये कहा गया कि जो कॉरिडोर तय किया गया था सागर नरसिंहपुर सिवनी होते हुए नागपुर वाला, उस रास्ते में पेंच और कान्हा दो नेशनल पार्क आते हैं, जबकि उस रास्ते में सिर्फ पेंच नेशनल पार्क का कुछ हिस्सा आता है जहां पर एक फ्लाईओवर बन चुका है। इसके अलावा नदियों के लंबे पाट, नदियों की जो चौड़ाई होती है जिस पर आप पुल बने हुए देखते होंगे उसे पाट कहा जाता है। पाट, इसमें बहुत चौड़े चौड़े पाट आ रहे हैं। इस सब के अलावा जमीन अधिग्रहण में भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस क्षेत्र में कोई भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका रूट बदल दिया जाए। जबकि तवा और नर्मदा दो नदियां होशंगाबाद के पास सबसे बड़े पार्ट, सबसे चौड़ाई वाला हिस्सा होशंगाबाद के पास है, जो भोपाल से नागपुर के रास्ते में पड़ता है। बहरहाल पहले ये कॉरिडोर नई दिल्ली से आरंभ होकर मथुरा, ग्वालियर, झांसी, ललितपुर, सागर, नरसिंहपुर होते हुए नरसिंहपुर सिवनी होते हुए नागपुर जा रहा था, ये प्रस्तावित था। अब इसे ललितपुर से बीना, गंजबासौदा, विदिशा, भोपाल, नर्मदापुरम, इटारसी, बैतूल, मुल्ताई, पांडुर्ना, काटोल होकर नागपुर ले जाया जा रहा है। मजे की बात यह है कि नया प्रस्तावित कॉरिडोर राष्ट्रीय राजमार्ग 46 और 44 से होकर गुजरेगा। सरकार के द्वारा अभी जैसे ही प्रस्ताव दिया गया इसके रूट चेंज करने का, उसके पहले ही 20,000 हेक्टेयर जमीन सरकार के द्वारा चिन्हित भी कर ली गई है। ये सबसे ज्यादा मजे की बात है। इसके अलावा रायसेन जिले के मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र को इसमें शामिल किया जाना प्रस्तावित है, जो रायसेन पहले से ही औद्योगिक रूप से समृद्ध है। भोपाल से महज 8-10-12 किलोमीटर की दूरी पर मंडीदीप है, रायसेन जिले में आता है। इसके बाद आप आएंगे तो बुधनी जो सीहोर जिले का हिस्सा है। इस पूरे मामले में यक्ष प्रश्न यही खड़ा हुआ है कि आखिर कॉरिडोर का रास्ता बदलने के पहले सरकार के द्वारा जमीन का अधिग्रहण किया जाना सरकार की मंशा को क्या दर्शाने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है? नए मार्ग में बीना, भोपाल जैसे क्षेत्र आएंगे जिसके आसपास पहले ही औद्योगिक संपन्नता है। भोपाल के आसपास बहुत औद्योगिक संपन्नता है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजनीतिक राजधानी भी है। मंडीदीप एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र माना जा सकता है जो भोपाल के बहुत करीब है।
जो प्रस्तावित अभी रूट है, जिसे अब पुराना रूट कहा जा सकता है, इसके मार्ग में पड़ने वाले नरसिंहपुर और सिवनी जिले वैसे भी पिछड़े हुए जिलों की फहरिस्त में शामिल हैं। नरसिंहपुर होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है तो सिवनी बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। इस लिहाज से होशंगाबाद के सांसद उदय प्रताप सिंह को और बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये उनके संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। क्यों करना चाहिए ये भी हम बताते हैं। माना कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और भाजपा सरकार की ये योजना है, और दोनों ही सांसद उदय प्रताप सिंह और डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन दोनों ही सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, पर उनके पास विरोध करने का पर्याप्त आधार है। आधार ये कि दिल्ली से नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को अगर सागर से नरसिंहपुर के बजाय बीना, भोपाल, होशंगाबाद, बैतूल होकर नागपुर ले जाया जाता है तो ये सड़क या रेल मार्ग से अगर इसकी दूरी आप दोनों की देख लें, सागर से नरसिंहपुर सिवनी होकर नागपुर और सागर से भोपाल होकर नागपुर, तो अगर दूरी आप देखेंगे तो सागर से नरसिंहपुर होकर सिवनी होते हुए अगर आप नागपुर जाते हैं तो महज 300-350 या 400 किलोमीटर का ये हिस्सा होता है, जबकि सागर से विदिशा होकर भोपाल, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा के पांडुरना होते हुए, काटोल होते हुए अगर आप जाते हैं तो ये 2 गुना लंबा रास्ता हो जाएगा। यहाँ हम आपको बता दें कि 11 नेशनल कॉरिडोर, राष्ट्रीय गलियारे बन रहे हैं। इन कॉरिडोर में दिल्ली नागपुर की परियोजना को सबसे अहम माना जा सकता है। केंद्र सरकार के नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 11 राष्ट्रीय गलियारे बनाए जा रहे हैं। इसमें दिल्ली नागपुर कॉरिडोर को देश के हृदय प्रदेश के लिए सबसे अहम माना जा सकता है, क्योंकि लगभग 1100 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर का 70% हिस्सा अर्थात लगभग 760 किलोमीटर का हिस्सा मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगा। इसके निर्माण हेतु एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 2000 करोड़ रुपए का कर्ज भी दिया जा चुका है। कहा जा रहा है कि उत्तर दक्षिण 4 लेन गलियारे के साथ ही उसके बराबर ही इस औद्योगिक गलियारे का निर्माण कराया जा रहा है, जिसे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए प्रस्ताव में, जैसा कहा जा रहा है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए प्रस्ताव में अब इसका रूट बदलने की बात सामने आ रही है। दिल्ली नागपुर औद्योगिक गलियारा, जिसे DNIC भी कहा जाता है, को NHAI के द्वारा उत्तर दक्षिण गलियारे के तहत विकसित किया जा रहा है, जिससे मौजूदा 4 लेन गलियारा, उत्तर दक्षिण 4 लेन गलियारा जो सागर, नरसिंहपुर, सिवनी होते हुए नागपुर जाता है, उसको इस कॉरिडोर के लिए समर्पित किया जा सकता है। वर्तमान में जो औद्योगिक गलियारे प्रस्तावित हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं। उसमें दिल्ली, मुंबई DMIC, अमृतसर कोलकाता AKIC, चेन्नई बेंगलुरु CBIC, और ये जो CBIC चेन्नई बेंगलुरु है इसका विस्तार कोच्चि तक किया जाना प्रस्तावित है। विशाखापट्टनम चेन्नई VCIC, कोयम्बटूर ईस्ट कोस्ट ECIC, हैदराबाद नागपुर NHIC, हैदराबाद से वारंगल HWIC, हैदराबाद से बेंगलुरु HBIC, बेंगलुरु से मुंबई BMIC, और दिल्ली से नागपुर DNIC इसमें शामिल है। दिल्ली नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर बनाने के पीछे सरकार की जो मंशा है वो यही दिख रही है कि इसमें पड़ने वाले क्षेत्रों की वर्तमान आर्थिक और स्थिति और रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। विशेष रूप से विनिर्माण, कृषि प्रसंस्करण सेवाओं और निर्यात के लिए उन्मुक्त इकाइयों में निवेश को प्रोत्साहित करना, उच्च मानक बुनियादी ढांचे के निर्माण के माध्यम से क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। ये जो कॉरिडोर बना रहे हैं इसकी जो मुख्य भूमिका रहेगी, उसके अलावा एक सक्षम व्यवसाय और समृद्ध वातावरण बनाना, DNIC को चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रीय राजमार्ग और NSDFC के दोनों ओर विकसित करने का प्रस्ताव है।
DNIC का दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में प्रभाव क्षेत्र होगा। ये कॉरिडोर के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा औद्योगिक गलियारों के गठन के पीछे सरकार की मंशा रेल और सड़क मार्ग पर उच्च गति का परिवहन नेटवर्क स्थापित करना, अत्याधुनिक कार्गो के अनुकूल उपकरणों के साथ पोर्ट का निर्माण करना, चाहे वो ड्राई पोर्ट हो, अर्थात जैसा नागपुर में एक ड्राई पोर्ट बना हुआ है, वैसे तो पोर्ट समुद्र किनारे बनते हैं, चाहे वेट पोर्ट हो या ड्राई पोर्ट, उसका निर्माण करना, अत्याधुनिक हवाई अड्डे, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज जिसे कहा जाता है, एवं औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण, लॉजिस्टिक पार्क और परिवहन केंद्रों का निर्माण, खाद्यान्न केंद्रित औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए नॉलेज पार्क की स्थापना, पूरक बुनियादी ढांचा अर्थात रियल एस्टेट को बढ़ावा देना एवं शहरीकरण अर्थात नई टाउनशिप का निर्माण करना आदि इसमें शामिल है। इन परिस्थितियों में यही कहा जा सकता है कि नरसिंहपुर और सिवनी जिले के मुंह से निवाला छीना जा रहा है। इसके पहले जब उत्तर दक्षिण 4 लेन गलियारे का निर्माण कराया जा रहा था, तब उस समय वन क्षेत्र का अड़ंगा सिवनी से होकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर सिवनी जिला स्थित और सिवनी से होकर गुजरने वाले 4 लेन मार्ग पर लगा और काफ़ी लंबे समय तक मार्ग का संधारण तक नहीं हो पाया। बहुत मुश्किल से इस अड़ंगे को दूर किया गया। अब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो औद्योगिक गलियारा बन रहा है, उसे सिवनी और नरसिंहपुर जिले से छीनकर ललितपुर, बीना, भोपाल के रास्ते नागपुर ले जाने का ताना बाना बुना जा रहा है। इसके लिए होशंगाबाद के सांसद, चूंकि नरसिंहपुर उनका संसदीय क्षेत्र है, उदय प्रताप सिंह, बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, चूंकि सिवनी उनका संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, इन दोनों सांसदों के अलावा मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्र में मंत्री हैं, चूंकि लखनादौन का क्षेत्र मंडला संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, उन्हें भी आवाज बुलंद करना चाहिए। उन्हें उस जनता के हित को साधना चाहिए जिस जनता ने उन्हें जनादेश देकर संसद की सीढ़ियां चढ़ने योग्य बनाया है। उस जनादेश का सम्मान उन्हें करना चाहिए। लिमटी की लालटेन के 286वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो रोजाना दोपहर 2 बजे विशेष एपिसोड और शनिवार एवं रविवार को ये सुबह 7 बजे प्रसारित होती है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन का 287वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं। जय हिंद।